श्रुति से शुरू हुआ। हाँ, तो ये जो बाबा बात वहाँ से शुरू हुई थी कि आप जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में श्रुति और स्मृति की दो क्रियाएं, दो आचरण बताते हैं, श्रुति स्थिति में और स्मृति गति में, है ना। श्रुति और स्मृति के बताते हैं। तो अब ये मतलब मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, श्रुति जो है, जो आपको अनुभव हुआ है ना, उसका जो चित्त क्षेत्र के अंदर जो स्थिति बनी, उसका नाम श्रुति अस्तित्व में है, आवाज अस्तित्व में है। इसको समझो, बताइए। हाँ। आवाज चलता है, आवाज होता है कि नहीं रहे, ठीक। फिर कह के लिए इतना देर आवाज अस्तित्व में है। पहला बात, आवाज को हमने श्रुतिना भाषा दिया, मानव भाषा में आवाज करने से श्रुति में था, माना, बाकी को नहीं माना। आप ही देख लो, प्राकृतिक एविडेंस। अच्छा, जो मानव जो बात करता है उसको श्रुति माना, ठीक है, मान लीजिए श्रुति को बोलने से विद्वान माना। अब बोलने योग्य बनाना आचार्य हुआ, इतने तो हुआ है। वैदिक परंपरा में श्रुति स्मृति है, श्रुति का मतलब यही है, ऐसे जो स्मरण पूर्वक पुनः उच्चारण करना, इस ढंग से मल्टीप्लाई हुआ। सुनना, सुनाना, पुनः जो सुना हुआ पुनः सुनाना, हाँ। ये ऐसा मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ? हाँ, इसमें अभी तक कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अब आगे क्या चाहता है? अब जो है ना, सुनाने से, सुनने मात्र से शब्दों को हम कोई आदमी नहीं हुए, करना अपराध ही था, जीना अपराध में ही था। इस ढंग से हम बर्बाद हुए। बाबा, कल जो है चर्चा का मुद्दा जो मेरे मन में आता है वो ये जो है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में, है ना, जो 122 आचरण आपने बताए हैं, मैं उनको जीवन की क्रिया के रूप में समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो इस तरह से जो 10 क्रिया की जो मैपिंग है वो उस लेवल के ऊपर तो क्रिया होता है, वो 10 क्रिया में तो सब समय है। हाँ, पर ये मुझे उनका 10 क्रिया का ये 122 से मैपिंग जो है समझ में नहीं आता है। जैसे कुछ चीजों का तो समझ ठीक आता है ना भाई, जितना समय दोगे, जितना देर अध्ययन करोगे, वो उतना समझ में आएगा। ठीक है, उसमें क्या तकलीफ है? ठीक है बाबा, कल इसके लिए थोड़ा सा मन बना के आएंगे। उसका जो सेंट्रल पॉइंट है अध्ययन। हाँ, अध्ययन, पूर्व अध्ययन में स्पष्ट किया है, अर्थ में जाना, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होना। वस्तु क्या है? आचरण के रूप में भी वस्तु होता है, फल परिणाम के रूप में भी होता है। क्या सुना? आचरण के रूप में वस्तु होता है, फल परिणाम के रूप में वस्तु। आचरण होगा तो फल परिणाम होगा ही। नहीं होगा? हाँ, होगा। यही अध्ययन करना। आचरण के रूप में वस्तु है अस्तित्व में, और फल परिणाम के रूप में होता ही है। ये तो आचरण होता है तो फल परिणाम होता है। ठीक है, तो आचरणों और फल परिणामों को पहचानने की बात है। इन दोनों का नाम है, इसको समझना अध्ययन है। तो आचरणों और फल परिणामों को समझना अध्ययन। अच्छा, अब उसके बाद आया मानव में आचरण क्या चीजें पूछा। मानव का आचरण मानवत्व सहित व्यवस्था में जीना, क्योंकि बाकी सभी इसी ढंग से अपने सहित व्यवस्था में जीते हैं।
समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। जैसा जीव संसार, ठीक है ना भाई, जीव संसार अपना जीता है, बाघ के बाघत्व के साथ जीता है, गाय गायत्व के साथ जीता है, जी करके तो पूरा धरती के व्यवस्था में भागीदारी करता है, ठीक है। वैसे ही वनस्पति संसार करता है, वैसे ही पदार्थ संसार करता है। मानव को भांग गोला है, मानव का जात, मानव जाति की कुएं में भांग गोला है। व्यक्तिवादी विधि से, समुदायवादी विधि से सारा दुष्ट प्रकृतियां, अपराध प्रकृतियां वैध हो गए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बाबा, उसमें न्याय विधि से जीने के लिए प्रस्ताव और कौन सा? अभी अपन क्या किए, क्या है इतने तो क्या है, छोटा सा न्याय विधि से, समाधान विधि से, समृद्धि विधि से, सत्य विधि से जीने की प्रस्ताव बोले यही है ना बाबा। मेरे मन में जो मतलब जैसा भी मैं कह पा रहा हूँ, आप उसका है ना, जो मैं प्रश्न नहीं जिज्ञासा को मानिए इसको, है ना, मैं कहने का जो प्रयास कर रहा हूँ, आप उसे पढ़िए। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आपने ना ये कहा, इधर आओ एक तो ठीक से सुनो। आपसे मैंने ये सुना जीवन के अंदर, एक मिनट, जीवन 5 स्थिति, अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न एक व्यवस्था है ना? व्यवस्था नहीं, शक्ति संपन्न है, यहाँ तक रखो। हाँ, शक्ति संपन्न है ना? ये जो जीवन का जागृति उपरांत 122 आचरणों में व्यक्त हुआ। इसको सो जोड़ो ठीक से। ठीक। मूल में जीवन में 5 शक्ति अक्षय बल है ना? प्रकट होने के क्रम में जीव चेतना, मानव चेतना के रूप में होता है। इतना तक ठीक। इसको पैड बनाओ। ठीक, ये पैड ठीक हो गया। मानव चेतना में प्रकट होने पर 122 आचरण आते हैं। अच्छा, इसको जोड़ो। अच्छा, इतनी ही बात है। और उसके लिए अध्ययन के लिए शब्दों को प्रयोग किया है। अर्थ तो मनुष्य समझना है। किताब अर्थ को प्रोड्यूस नहीं करेगा। किताब केवल शब्द को प्रोड्यूस करेगा। शब्द का अर्थ को समझेगा हर व्यक्ति, हर मानव। हाँ, ठीक है बाबा, इतना तक ठीक है। हो गया, मतलब सारा बात हो गया। मतलब 122 आचरण जो आप बता रहे हैं वो मानव पद में आने के बाद समझ में आएगा। और कौन समझ में आएगा? उसके पहले जानवर थोड़े ही बने। जानवर को थोड़े ही हम पढ़ा रहे हैं। मतलब जो बोलते हैं हम कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब स्टेट हमारी जानवर वाली है। बोलने की जरूरत नहीं है। डंडा लेकर के खड़ा हो गया है। ठीक है बाबा, ठीक है ना? हम मानव चेतना में जीना है कि नहीं जीना है पहले सोचें। ये तो हो गया कि उसकी आवश्यकता है। मानव चेतना क्या है? अभी परंपरा में नहीं है। ठीक, परंपरा में आदर्शवादी विधि से भी नहीं आया, भौतिकवादी विधि से भी नहीं आया। अब विकल्प रूप में इसको प्रस्तावित कर रहे हैं, मानव चेतना को। अभी आप क्या सोच लेते हैं? हम सब जानते हैं, यहाँ से ये सारा टूटती है कड़ी। सही बात है बाबा। परंपरा विधि से जो समझा माना है वो समझा नहीं है। बिल्कुल। अभी बेहर बंधुए हमारे पास आए थे, उनको बताया, वो 1000 कोस दूर भाग गए। एक क्या बेहर और सर क्या उनका नाम है? मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, और मध्य प्रदेश में इसका शरद चंद्र बेहर, वो जो है ना, इसका मध्य प्रदेश में गवर्नर का प्राइवेट सेक्रेटरी था, पर्सनल था। वो आदमी इसका क्या है,
पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति रहा। रिटायर होकर के अभी देश का छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग का सलाहकार बना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा बात है। वो हमको 30 वर्ष पहले से जानता है। अच्छा। उनका ऊपर धूल ही नहीं लगा, दूर से गंध भी नहीं लगा। वो वही कवा बोली ही बोलता। बाबा अपना स्टेटस बिल्कुल क्लियर है ना? दुष्कर स्थिति में हम शुरू किए हूँ बताया। तो जब ऐसे लोग परंपरागत भाषा, परंपरागत हविष से छूट नहीं पाते हैं, उनको कैसा पहुंचेगा? परंपरागत विधि से हम आए हैं सुविधा संग्रह के चंगुल में, उसमें जब तक हैं तब तक उसी भाषा को प्रयोग करोगे। सही बात है। उसी को समर्थन में आप सोचते रहोगे। ठीक बात है ना? ठीक बात है ना? अब उससे छूटने की मार्ग एक ज्ञान विधि से पहले हम प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान विधि में ग्रहण करने का अधिकार हर व्यक्ति को रखा है, चाहे सुविधा संग्रह में के हविष में पड़ा हो, स्वर्ग नरक के हविष में पड़ा हो, पाप पुण्य के हविष में पड़ा हो। ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी पूरा हो गया। इतना ही बात है। जो किसी भी हविष में पड़ा है वो आदमी इस ज्ञान को ग्रहण करने योग्य है। योग्य है, मानव है तो योग्य है। उसके इसके बावजूद योग्य है। ये सब भविष्यों में डूबने के बाद भी योग्य है, क्योंकि वो धर्म है। इस ढंग से हम सर्वमानव उपयोगी इस पैसा। ठीक, सर्वमानव गलत नहीं ना? ये बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, एक चौखट बैठ गए। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पहले ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन के बाद भाषा में क्या हो रहा है, उसमें जो समर्थक भाषा है उसको लोगों तक सूचना के रूप में पहुंचा। उसमें अभी जो परिस्थिति बनी, धरती बीमार होने से विकल्प रूप में अपने को सोच विचार तैयार करना होगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचना। उसके लिए अपना जितने भी सामग्री एकत्रित हुए ये पर्याप्त है कि नहीं देख लो। आप कहता है यदि पर्याप्त है लग गया, अब जो है ना मनोयोग से इसको इंटरनेट में रखोगे। हाँ बाबा, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाती है। ये जो ज्ञान है, जो मध्यस्थ दर्शन शास्त्र के रूप में जो शब्द में प्रस्तुत किया, इसका अर्थ में जो ज्ञान होता है वो मानव कल्याण की है। ये इतना यदि आपको भाषा आप सटीक रखोगे। हाँ बाबा, इतना तो भासता है बाबा, इतना तो आता ही भासता है, इतना तक तो भासता है। बस सुन लिया। इस सीढ़ी से उतरना नहीं है। इस सीढ़ी से तो नहीं उतरेंगे, इतना तो लगता है। इस सीढ़ी से उतरा नहीं है, आप सटीक रखोगे। ठीक हो गई।